जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं माघ मास का अध्याय। फिर यमदूत कहने लगे कि जो कोई प्रसंगवश एकादशी व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद नाम के दिन की है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने ही रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त तो करता है, एकादशी व्रत का फल भी उसे मिलता है। रात्रि जागरण करता है, करने से माता पिता स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार भी होता है। वह पीतांबरधारी होकर भगवान के निकट रहता है। बाल, युवा, वृद्ध तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते हैं। यमदूत कहता है कि हे वेश्या, मैं सूक्ष्म और तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म, वचन द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना और भगवान की सेवा करना, नियमपूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है और स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। उसकी सभी इच्छा पूरी हो जाती है। गरीबी भी हो तो जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता है। इसे सदैव विकुंठल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना, मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही तो होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार होगा। तब दूत कुछ देर ज्ञान सृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्सी से बंधा हुआ बोला कि हे वेश्या, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी से अपने 8 जन्म के पुण्य क्या है, मैंने कौन से जन्म और कैसे किया, सो अब बताओ, फिर भी अपना पुण्य अपने भाई को दे दूं। दूत कहने लगा कि वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा ही तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती और उसके 9 पुत्र थे। फिर क्या, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान और इन 5 ने गृहस्थ श्रम धारण किया था। जीत महा ध्यान निष्ठ गुणातंग से चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। हे सिका सूत्र से रहित पत्थर और सोने के समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता तो उसको पहन लेते। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा, आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में इधर उधर घूमा करते। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा, तुम गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा ही आदर सत्कार किया तुमने। फिर इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुमने इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग, आज मेरे भाग्य जा गया है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सन्नाथ हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गो आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश्य आपके दर्शन किए। सो हे वेश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया।
चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया और इन सन्यासियों को भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया। ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ, प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण और विद्वानों में पुण्यात्मा, पुण्य आत्माओं में परमज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने पहले भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया। वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए और दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य कार्तवीर्य से बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया। और मुझसे कहिए कि दत्तात्रेय जी के कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। और जो व्यक्ति थोड़ा सा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसीलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ मास में करने वालों के नियम आज मैं आपसे कहता हूँ। यदि भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए तो जमीन पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेज, कपास, रुई, वस्त्र, अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे अग्नि न तपे ब्राह्मणों को भोजन कराए, उनको दक्षिणा दे। एकादशी के नियम से माघ स्नान उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान को मुझको फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। इस प्रकार करते करते दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी, काली यमुना जी जल की धारा में स्नान का महत्व भली प्रकार से सुनो। इस संगम में माघ मास में स्नान करता हूँ, वह गर्भ योनि में नहीं आता और भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ में सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास में मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही माघ मास के स्नान से 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से हो जाता है। जो फल 100 वर्ष तक योग अभ्यास करने से मिलता है। जैसे सर्प प्राणी अपनी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण करता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है, जिसको अमृत कहते हैं। यह त्रिवेणी है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि गंधर्व, लोकपाल, यज्ञ, किन्नर, अणिमानी गुणों से विशुद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी,
सची नैनादिति अदिति संपूर्ण देव पत्नियों तथा नागों की स्त्रियों और मेनका ऋषि रंभा अप्सरा आदि पितृ मनुष्य गण कलि युग में गुप्त रूप से देवता भी माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। कार्तवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया? उसके साथ क्या हुआ? हे ऋषि, अत्रि ऋषि के संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा भी आप कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन में मैं आपको इस इतिहास को सुनाता हूँ। कांचन मालिनी नाम की एक बहुत ही सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज एक हीर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश, पीन प्योधारी वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र वेणी भीगी हुई क्यों हो? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो? किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी, रूप ऐसा मनोहर और तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी ही शीलवती हो, इसका कारण मुझे बताओ। तो अप्सरा कहने लगी, हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपेणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब मैं कैलाश पर जा रही हूँ जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी से जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर पार्वती की प्रिय सखी हूँ। तो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सुनो। हे कलिंग देश के राजा वेशा, रूप लावण्य सुंदरता में अपूर्व मेरी सुंदरता का सारा नगर मोहित था। मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण कि घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ। मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पाप में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, वेदों का ज्ञाता, ब्रह्मनिष्ठा। मैंने उनसे पूछा, मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है? महाराज, साधु सज्जन अच्छे बुरे सभी पर दया करते, इसीलिए मुझ दीन पर कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई पकड़ को उभारिए। तब क्षीर सागर क्या हंस कोई दूध देता है, बतख को नहीं? वह ब्राह्मण राजा पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तुम बर्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों के तीर्थ स्थान से अधिक और कोई नहीं। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। पुराने समय में गौतम ऋषि स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उनसे भोग किया था, इसीलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था। उसका शरीर लज्जा युक्त हजारों भंगों वाला हो गया था। तब इंद्र नीचे मुँह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगा और मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर में एक सोने के कमल से बुरे हुए कोटर पे घुस गया था। पाप को दिखाता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा और सब पापों को भूल गया। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश, धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था। इंद्र के बिना सारा लोक देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे, महाराज, इंद्र के रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है,
जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल, इसीलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब वृषपति जी कहने लगे, इंद्र ने बिना सोचे विचारे कर्म किया, उसका फल भोग रहा था, सो वह कहा अब मैं यह जानता हूँ। फिर गुरु जी के सबको साथ लेकर कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिनका मुख मलिन, आंखें बंद थी। तब इंद्र ने वृषपति जी के चरणों को पकड़कर कहा, इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। हे वृषपति, इंद्र ने कहा कि प्रयाग में स्नान करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम स्नान किया। त्रिवेणी स्नान से इंद्र युक्त पाप युक्त बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भंग सब क्षेत्र हो जाए। तब ब्राह्मण के वर 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित जैसा मान सरोवर शोभामान था। जय श्री कृष्ण।